हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? मैं आपका मेंटर और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स का रेगुलर सेशन। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इन दिनों इस श्रृंखला में आपके सामने नरेशन के एपिसोड्स लाए जा रहे हैं। एक लंबा अरसा बीत गया है जो नरेशन का पिछला एपिसोड आपके सामने उपलब्ध कराया गया था। आज एक लंबे अरसे के बाद मैं इसके अगले एपिसोड के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। नरेशन की श्रृंखला में हमने इंट्रोडक्शन से शुरू करते हुए डिफरेंट कैटेगरीज के सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट में बदला है और जो आखिरी एपिसोड था वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के पार्ट 2 यानी वैसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जो WH वर्ड सो सच से शुरू होते हैं उसके कन्वर्जन को लेकर के मैं आपके सामने आया था। उम्मीद करता हूं कि वो एपिसोड आपने देखा भी होगा और उससे रिलेटेड सवाल भी बनाए होंगे। सारे सवाल आसानी से बन गए होंगे और आपको कोई भी दुविधा नहीं हुई होगी। बहरहाल अगर आपको लंबा समय हो गया है उसे देखे हुए तो आप उसे फिर से एक बार देख सकते हैं और अब अगर उसमें कोई भी परेशानी बाकी रहे या लंबे गैप के बाद अगर कुछ ऐसा होता है जो आपको समझ में नहीं आता है तो आप नीचे लिख करके मुझे सूचित जरूर करेंगे। बहुत जल्द मैं उसके निदान के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के दो मुख्य एपिसोड यानी पहला जो इंटरजेक्शन से शुरू होता है जैसे अलास, हिप हिप हुर्रे, वाओ, आह, ओह जैसे इंटरजेक्शन से जो सेंटेंस शुरू होता है एक्सक्लेमेटरी के उसके कन्वर्जन को मैंने पहले एपिसोड में रखा। फिर मैंने कहा था कि दूसरे एपिसोड में WH वर्ड सो सच से शुरू होने वाले एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को रखेंगे। उसको भी मैंने आपके सामने पहुंचा दिया है, आपने उसे देख लिया होगा। आज यहां पर मैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के आखिरी और मिसलेनियस पैटर्न या फिर कह सकते हैं उसे कंक्लूड करने के लिए आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। तो आज यहां पर हम जानेंगे कुछ विशेष तरह के एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस और कुछ ऐसे जहां पर कि वो सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी होता है लेकिन वहां पर हम एक्सक्लेम वर्ड का प्रयोग नहीं करते हैं। तो इन सारी बातों को जानेंगे, साथ ही आपको यह बताएंगे कि अगर किसी नए प्रकार का एक्सक्लेमेशन वाला सेंटेंस देता है तो उसे करना क्या चाहिए। इन दिनों देरी की सबसे बड़ी वजह है ऑफलाइन क्लासेस का खुल जाना और क्लासेस शुरू होने पर मेरी थोड़ी व्यस्तता बढ़ जाती है। चूंकि एक लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स का जो ऑफलाइन सेंटर है वो अब बोरिंग रोड से अनीसाबाद शिफ्ट हो गया है। जो लोग यहां पर इंग्लिश सीखना चाहते हैं आ सकते हैं। अनीसाबाद में इसका पथ जो एड्रेस है वो है नवाब पथ, शालीमार कोल्ड स्टोरेज के जो अपोजिट में एक गली जाती है वो नवाब पथ है। निदान हॉस्पिटल से पहले ये गली है। बेउर से अनीसाबाद की तरफ आते हुए बीच में पड़ता है या अनीसाबाद गोलंबर से बेउर की तरफ जाने पर यह एड्रेस आपको मिल जाएगा। जैसा कि आपको पता है जो पुराना कांटेक्ट नंबर है ये वही नंबर है, आप उस पर ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क कर सकते हैं। बैच जो है 3:30 बजे से शुरू हुई है, वहां पर डेमो चल रहा है। एक बैच आपकी 1 बजे से अवेलेबल है, आप वहां पर क्लासेस कर सकते हैं। CHSL वालों के लिए, CGL वालों के लिए, बैंक के लिए और वैसे बच्चों के लिए जो एक्चुअली इंग्लिश को एक कंसेप्चुअल अप्रोच के माध्यम से सीखना चाहते हैं, इंग्लिश का वो दूसरा डायमेंशन जिसमें रटने की कोई बात नहीं है उसे सीखना है, तो लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स के ऑफलाइन सेंटर अनीसाबाद पर आप सबका स्वागत है। चलिए बिना देरी किए हुए सेशन की शुरुआत करेंगे। नोटबुक और पेन लेकर के तैयार हो जाइए। देखते हैं कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में क्या कुछ खास बच गया है और किस एक्सेप्शन की बात मैं कर रहा था। चलिए देखा जाए। आइए अब हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के कुछ अलग से पैटर्न या कुछ अलग से बदलने के तरीके या फिर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कह सकते हैं कि कुछ जो परंपरागत तरीके हैं उससे छोड़कर अगर अलग तरीके से शुरू होता है तो क्या करेंगे उसके लिए सेशन को शुरू करेंगे। लेकिन उससे पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि ऐसे अपलोड की गई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले और आपका कोई भी सेशन मिस ना हो। चलिए, जैसा कि आपको पता है कि हम यहां पर आपको बता रहे थे नरेशन और बहुत लंबा अरसा हो गया है तो इसके स्टेप्स मैं आपको एक बार दोहरा देता हूं कि नरेशन के कन्वर्जन में मैंने 4 स्टेप की चर्चा की थी। पहला था जनरल रूल जिसमें हम क्या करते थे कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जिस तरह के सेंटेंसेस दिए गए हैं उसके लिए एक एप्रोप्रिएट रिपोर्टिंग वर्ब का चुनाव करते थे और बाहर जो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट जो रिपोर्टिंग वर्ब वाला हिस्सा है उसमें से रिपोर्टिंग वर्ब को हटा करके उससे रिप्लेस कर देते थे। जैसे कि अगर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्वेश्चन है तो हम आस्क्ड यूज करते थे, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर अगर ऑर्डर है तो हम ऑर्डर्ड यूज करते थे, रिक्वेस्ट है तो रिक्वेस्टेड यूज करते थे। तो इस तरीके से सबसे पहले हम रिपोर्टिंग वर्ब का
बदलाव करते हैं। दूसरा है जनरल रूल में ही कि इन्वर्टेड कॉमा हटाते हैं जरूरत के हिसाब से रिपोर्टेड स्पीच के पहले दैट का, इफ का, वेदर का, टू का प्रयोग करते हैं। इस पर विशेष जानकारी आपको इसके पिछले एपिसोड में मिलेगा, मैं यहां पर ऐड कर दे रहा हूं, या फिर आप प्लेलिस्ट में चले जाइए और वहां से भी आप नरेशन के सारे एपिसोड को देख सकते हैं। दूसरा जो इसमें स्टेप था वो था चेंज ऑफ पोर्शन, और मैंने हमेशा से ये जोर दिया है कि जब कहा गया है चेंज ऑफ पोर्शन तो इसके अलावा ना हम नंबर चेंज करेंगे, ना जेंडर चेंज करेंगे, ना केस चेंज करेंगे, बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ पोर्शन का बदलाव किया जाएगा। यह बदलाव फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलता है, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलता है, थर्ड पर्सन में कोई बदलाव नहीं होता है। ये जो फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन है, ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो होगा उसकी बात मैं कह रहा हूं। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट रिपोर्टिंग वो वाला हिस्से से हम देखेंगे। मतलब यह है कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर फर्स्ट पर्सन दिया गया है तो उसको रिपोर्टिंग वो वाले हिस्से के सब्जेक्ट से बदलेंगे, और ऐसा ही तीनों पर लागू होगा। फिर तीसरा जो मैंने बताया उसमें मैंने बताया चेंज ऑफ टेंस। ये था कि जब आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो हम चेंज ऑफ टेंस यानी कि इसको अप्लाई करेंगे, टेंस में बदलाव करेंगे। बदलाव क्या करना है? सारे प्रेजेंट को पास्ट कर देना है। जैसे कैन है तो कुड कर देना, विल है तो वुड कर देना है, सेल है तो शुड कर देना है, मे है तो माइट कर देना है। जनरली वुड, कुड, शुड और माइट को नहीं बदलते हैं। V1 V5 को V2 में चेंज करना है और V2 को हैड प्लस V3 में चेंज करना है। बाकी V3 को कॉपी कर लेना है, V4 को भी कॉपी कर लेना है। अब आपको ये लगेगा कि सर हैज हैव को किधर बदलेंगे, तो हैज V5 है, हैव V1 है, इसको V2 में चेंज करेंगे तो ये हैड में बदल जाएगा। ये बाय डिफॉल्ट आप समझ सकते हैं। इज RM है, उसको वॉज वर में चेंज करेंगे। वॉज वर चूंकि V2 है तो उसे हम हैड प्लस V3 यानी कि हैड बिन में चेंज कर देंगे। फिर जो आखिरी है चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, अगर वहां पर दिया हुआ है तो उसे बदलेंगे, और ये सिचुएशन के आधार पर होगा। सेंटेंस को देख करके ये आपको पता लगाना पड़ेगा। टुडे को दैट डे, टुमारो को नेक्स्ट डे, नाउ को देन, हेंस को देंस, दिस को दैट, दीज को दोस, ऐसे बदलाव करेंगे। पिछले दिन जो मैंने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को बदलना सिखाया उसमें मैंने कहा था कि जब हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को बदलते हैं तो रिपोर्टिंग वर्ब की जगह पर एक्सक्लेम, एक्सक्लेम्स और एक्सक्लेम्ड इसका प्रयोग करते हैं, विद लगाते हैं, और जैसा इंटरजेक्शन दिया हुआ है, अगर खुशी वाला है तो एक्सक्लेम्ड विद हैप्पीनेस, दुख वाला है तो एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, आश्चर्य वाला है तो एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, गुस्सा वाला है एक्सक्लेम्ड विद एंगर। और इस तरीके से जितने भी भाव होंगे, जिस तरीके का सेंस इन्वर्टेड कॉमा के अंदर के सेंटेंस में दिया गया होगा, इंटरजेक्शन की मौजूदगी जिस प्रकार की होगी उसके आधार से हम एप्रोप्रिएट वर्ड विद के बाद रखेंगे। इन्वर्टेड कॉमा हटा देंगे, दैट का प्रयोग करेंगे, और बाकी सेंटेंस को असर्टिव यानी कि जैसा है उसको, एक्सक्लेमेटरी पैटर्न को नॉर्मल पैटर्न में चेंज कर लेंगे, इंटरजेक्शन को रिमूव कर देंगे, एक्सक्लेमेशन का साइन हटा देंगे, और जो बदलाव है, चेंज ऑफ पोर्शन अगर बदलाव करना पड़ रहा है तो वो करेंगे, चेंज ऑफ टेंस अगर बदलाव करना पड़ रहा है तो वो हम बदलेंगे। सेंटेंस आपका चेंज हो जाएगा इनडायरेक्ट में। फिर जो इसका दूसरा पैटर्न आया WH वर्ड सो सच वाला, उसमें भी इसी तरीके की बात थी, लेकिन WH वर्ड सो सच से किसी प्रकार के भाव का बोध नहीं, वो एक जनरल सरप्राइज का बोध होता है। तो हम उसका ध्यान रखते हुए सिर्फ इसमें एक्सक्लेम, एक्सक्लेम्स और एक्सक्लेम्ड का प्रयोग करते हैं, और WH वर्ड सो सच को हटा देते हैं, उसकी जगह पर वेरी और ग्रेट का प्रयोग करते हैं। सेंटेंस का जो एक्सक्लेमेटरी पैटर्न है उसको नॉर्मल असर्टिव में चेंज कर लेते हैं, जैसी जरूरत पड़ेगी उसके हिसाब से वेरी और ग्रेट का प्रयोग करते हैं। ये मैंने आपको एग्जाम्पल में बताया है। उसके बाद मैंने कहा कि साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन हटा देना है। यहां पर जो बात ध्यान देने वाली थी वो ये कि कभी कभी ऐसा होगा कि सेंटेंस इनकम्प्लीट रहेगा, मतलब उसमें उचित सब्जेक्ट या उचित वर्ब आपको नहीं दिखेगा, तो वो आप सेंस के अकॉर्डिंग खुद से लेकर के सेंटेंस को असर्टिव में बदलेंगे और फिर उसे बनाएंगे। कई बार ऐसा होगा कि व्हाट अ परफॉर्मेंस इट इज, तो ये लास्ट में जो इट इज है इसको आप शुरू भी कर लेंगे। यहां पर एक एक्सेप्शन है जिसकी बात हम आज यहां करेंगे। देखिए कभी कभी क्या होगा कि जो आज हम यहां पर मिसलेनियस बताने की बात कर रहे हैं कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की जो बात हम यहां पर लेकर के आए हैं, तो सबसे पहले जब WH वर्ड सो सच की बात कर रहे हैं तो हम उसी के एक एग्जाम्पल को ले लें। उसका एग्जाम्पल है सीता टोल्ड हिम। जैसे डायरेक्ट में एक सवाल आपको दिया जाएगा, सीता टोल्ड हिम हाउ ब्रेव यू आर। हाउ, इसको कैपिटल में लिख ले, हाउ ब्रेव यू आर।
ठीक है, इस तरीके का आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस दिखेगा। तो इसको कैसे बनाएंगे? इसको आप दो तरीके से बना सकते हैं। या तो आप इसमें एक्सक्लेम्ड का प्रयोग करेंगे, या फिर इसको ऐसे भी कह सकते हैं, बना सकते हैं इनडायरेक्ट में। जो मैंने यहां पर क्या कहा था, जो इसकी परंपरागत जो तकनीक मैंने आपको बताई थी, जो स्टेप मैंने बताया था, कि मैंने क्या कहा था कि यहां पर जो यू आर है ये सीधा हो जाएगा, और इसके लिए WH वर्ड सो सच हटा देंगे और वेरी और ग्रेट लगाएंगे। तो उस लिहाजन अगर आप बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? उस लिहाजन अगर बनाएंगे तो कहेंगे सीता एक्सक्लेम्ड दैट, और यू है तो ही के हिसाब से, यहां हिम के हिसाब से चेंज हो जाएगा, ही वॉज और वेरी ब्रेव। इस तरीके से आपको यह बताया गया है नॉर्मल। WH वर्ड सो सच में आप इस तरीके से बदलना सीखे हैं कि एक नॉर्मल जो बदलाव है वो हम इस तरीके से करेंगे कि सीता एक्सक्लेम्ड दैट ही वॉज वेरी ब्रेव। ये कॉमन है, यू को हमने ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदला तो ये ही हो गया। इसको जो मैंने कहा कि कभी कभी आपको दिखेगा, ऐसा भी दिख सकता है कि सीता टोल्ड him how brave he was, और यहां पर फुल स्टॉप हो जाएगा। मतलब है कि हमने यहां पर कोई भी जो है बदलाव नहीं किया। देखिए यहां पर टोल्ड ऐसे रह गया और नॉर्मली जो है हमने इसे बदल दिया। आप यहां पर एक्सक्लेम्ड भी लगाएंगे तो चलेगा। आपको यहां पर ध्यान रखना है कि इसमें हमने दैट का प्रयोग नहीं किया है। जब हम दैट का प्रयोग करेंगे तो हम सेंटेंस को नॉर्मल में चेंज कर लेंगे। यहां पर आप इस तरीके से भी बदलाव कर सकते हैं, ऐसा भी बदलाव आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो मैंने क्या कहा कि सिंपल सी बात समझिए कि जो पुराना तरीका, इसको आप मेथड 2 रख सकते हैं। इस तरीके से भी आपको ऑप्शन दिखेगा अगर, तो आप उसे बदल सकते हैं कि जरूरी नहीं है कि हम इसको सीधा करें। आप ऐसे भी बना सकते हैं जो हमने नॉर्मल बताया कि सीता एक्सक्लेम्ड दैट ही वॉज वेरी ब्रेव। तो वेरी कहां से आया? तो मैंने कहा था WH वर्ड सो सच को हटा लीजिए और उसके लिए वेरी और ग्रेट का प्रयोग कर लीजिए। तो वो हमने यहां पर किया, और जो परंपरागत तरीका मैंने इससे पहले बताया था WH वर्ड सो सच का, उसको आपने बदल लिया। अब यहां पर है कि आप चाहें तो इसे ऐसे भी बदल सकते हैं, बस यहां पर दैट का प्रयोग नहीं करना है। सीता टोल्ड हिम हाउ ब्रेव ही वॉज, और ये आपका इनडायरेक्ट में चेंज हो जाएगा। जी हां, सरप्राइज नहीं होना है। इस तरीके का ऑप्शन में अगर आपको दिखेगा तो आप इसको टिक कर सकते हैं। अगर ये अवेलेबल नहीं है तो ये होगा। आप कहेंगे कि सर दोनों दे दिया, दोनों नहीं देता है, या तो ये देगा या ये देगा। ये ध्यान रखना है कि आप इसको इस तरीके से भी बदल सकते हैं। चलिए एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं डायरेक्ट का ही, और इसको हम क्लियर करें, फिर उसके बाद कुछ और बात करेंगे। जैसे कि एक सेंटेंस है, he said what a big house it is। ठीक है, what a big house it is। ठीक है, तो इसको आप परंपरागत तरीके से बनाना जानते हैं, आप उसी तरीके से बना लेंगे। तो कैसे बनाएंगे कि he exclaimed that, और इसको अगर हम सीधा कर लें तो इसको अगर आप इस तरीके से इसको हटा लें तो यहां क्या हो जाएगा? इट इज अ वेरी बिग हाउस। एसर्टिव बना लिया। सीधा करने का मतलब है कि हमने एक्सक्लेमेटरी पैटर्न को एसर्टिव में चेंज कर लिया। तो हमने इसे बना दिया इट इज अ वेरी बिग हाउस। WH वर्ड सो सच हटाने के बाद वेरी या ग्रेट लगाते हैं। यहां ग्रेट सुटेबल नहीं है, वेरी सुटेबल है, तो हमने उसे लगा लिया। अब क्या हो जाएगा? इट हो जाएगा। ठीक है, यहां पर जो है हम बदलाव करेंगे तो इसकी जगह पर क्या हो जाएगा? इट हो जाएगा। इट वैसे रह जाएगा। इज का क्या हो जाएगा? वॉज हो जाएगा। अ वेरी बिग हाउस। ये तो आपका बदलाव हो गया परंपरागत तरीके से। आप इसे बदल सकते हैं, या फिर आप इसको मेथड 2 जो मैंने बताया आप उससे भी बना सकते हैं। क्या हो जाएगा? ही एक्सक्लेम्ड लिखिए, ही सेड लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप यहां पर ही एक्सक्लेम्ड भी लिख सकते हैं। ठीक है, ही एक्सक्लेम्ड क्या हो जाएगा? देखिए इसको वैसे रखना है, व्हाट a big house it was, और यहां फुल स्टॉप लगा देना है।
तो हमने यहां पर क्या किया है ये समझिए कि अंदर जो लिखा हुआ है कुछ नहीं कर रहे हैं, उसका सिर्फ टेंस चेंज कर रहे हैं, उसमें कोई पोर्शन बदलने वाला नहीं आ रहा है, तो हम उसमें पोर्शन का बदलाव नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम टेंस चेंज कर रहे हैं और एक्सक्लेमेशन का साइन हटा रहे हैं, और यहां पर दैट का प्रयोग जो है वो जो हम करते थे वो हम नहीं कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि इसे आप इस तरीके से भी बना सकते हैं कि दिया हुआ है he said what a big house it is, तो आप इसे बना सकते हैं he exclaimed that it was a very big house, या फिर आप इसे बना सकते हैं he exclaimed what a big house it was। यहां पर ये नॉर्मल सेंटेंस हो जाएगा और ये इनडायरेक्ट में बदल जाएगा। यहां पर इनडायरेक्ट ये बताने का कारण ये है कि कभी कभी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन सेटर आपको ट्विस्ट करने के लिए ये वाला ऑप्शन ना दे और उसके बदले ये दे, तो आपको ये नहीं सोचना है कि भाई ये पैटर्न तो हमने पढ़ा नहीं, सर ने बताया नहीं। आपको बस ये ध्यान रखना है कि किसी भी प्रकार के नए पैटर्न को अगर आपके सामने रखा जाता है तो 4 ऑप्शन जो दिया गया है उसमें जो सबसे सुटेबल है, सही मीनिंग वहां पर दे रहा है और एग्जैक्ट जो डायरेक्ट में कहा गया है वो मीनिंग वहां पर आ रहा है, वही उसका आंसर होगा। ये आपको सूझबूझ अपने अंदर जगानी होगी। अदरवाइज आप कितने सेट बनाओगे, कितने क्वेश्चन बनाओगे, क्वेश्चन सेटर आपके दिमाग से खेलता रहेगा और आप हर बार 25 में 15-16 करके थक जाओगे। तो सबसे बड़ी बात समझो कि नैरेशन का मतलब क्या है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कन्वर्जन का मतलब क्या है। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कन्वर्जन का मतलब है कि किसी के द्वारा दिए गए स्टेटमेंट को समय के अनुसार मैं अपनी भाषा में बदल करके किसी के सामने रख रहा हूं। तो वो जो बात उसके अंदर कहा गया है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, उसका वैसा सेंस आना चाहिए, वो मीनिंग आना चाहिए जिसमें कुछ भी सिचुएशनल बदलाव नहीं हुए हो। मतलब जो बात कही गई है वो हूबहू वैसे ही कन्वे हो जाए, वैसे ही मैसेज रह जाए और वो जिस ऑप्शन से आएगा वो आपका आंसर होगा। यहां पर सीधा सीधा है कि आप यहां पर दिख सकता है कि ही एक्सक्लेम्ड व्हाट अ बिग हाउस इट वाज। ये तरीका है बोलने का, हमने यहां पर दैट का प्रयोग नहीं किया है। ध्यान रखना है कि इस वाले मेथड में आपको दैट लगेगा यहां पर और फिर आपको सेंटेंस को नॉर्मल जैसे मैंने बताया था वैसे बनाना है। चलिए, ये तो एक पैटर्न की बात हुई, अब दूसरे की करेंगे। चलिए, अब यहां पर मैं आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के वैसे एक पैटर्न का उदाहरण दे रहा हूं और ये कई तरीके से बदलाव हो सकता है। कई बार आपको नए तरीके से जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को जो है क्वेश्चन सेटर आपके सामने रख सकता है, तो वहां पर घबराइएगा नहीं। सही मीनिंग जो है वो जिस ऑप्शन से कन्वे होगा उसको आपको देखना है। देखिए, मैं यहां पर जो अभी बता रहा हूं कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के लिए मैंने 2 बातें बताई कि या तो वो इंटरजेक्शन से शुरू होगा, ठीक है, वर्ड ऑफ एक्सक्लेमेशन जो होगा उससे शुरू होगा, या नहीं तो WH वर्ड सो सच से शुरू होगा। लेकिन कभी कभी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जो है वो आपको इससे भी शुरू दिखेगा। किससे? एक तो हो सकता है वुड दैट, ठीक है, किससे? वुड दैट, या दिख सकता है ओ दैट, ठीक है, या दिख सकता है ओह दैट, ठीक है, या दिख सकता है ओ फॉर, या दिख सकता है ओ फॉर, ठीक है, या दिख सकता है इफ आई कुड ओनली, आई कुड ओनली, या दिख सकता है ओ इफ आई कुड ओनली, ओ इफ आई कुड ओनली। तो इस तरीके से अगर दिखे आपको तो इसमें कुछ भी नहीं करना है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस आपको यहां पर इस तरीके से दिख सकता है। मैं ये बता रहा हूं कि परंपरा के हिसाब से आपको यह बताया गया है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जो है वो 2 ही तरीके का आपको दिखेगा। वो ऐसा दिख सकता है और इसमें साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन इस तरह के इन्वर्टेड कॉमा में जो सेंटेंस शुरू होगा वो वुड दैट से शुरू होगा और लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन ये एक्सक्लेमेशन लगा हुआ होगा। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की पहचान यही है। तो आप समझिए कि ना ही ये इंटरजेक्शन है ना ही ये WH वर्ड सो सच के जो है पैरामीटर को फॉलो करता है। तो यहां पर देखिए कि आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की शुरुआत यहां पर वुड दैट से हो सकती है, ओ दैट से हो सकती है, ओ दैट से हो सकती है, ओ फोर से हो सकती है, ओ फोर से हो सकती है, इफ आई कुड ओनली से हो सकता है, ओ इफ आई कुड ओनली से हो सकता है। तो ऐसे सेंटेंसेस में क्या करेंगे? 2 बदलाव, बाकी सारी चीजें सेम होंगी। यहां पर जो आपका रिपोर्टिंग वर्ब होगा, यहां जो आपका रिपोर्टिंग वर्ब होगा वो होगा विश
या होगा अर्नेस्टली डिजायर। अब देखिए यहां पर मैं इसको क्लैरिफाई कर दूं कि ये जो मैं लिखा हूं तो विश, विशेज और विस्ट, ये सिचुएशन के हिसाब से हम चेंज करेंगे। मेरा जैसा रिपोर्टिंग वर्ब रहेगा उसके हिसाब से ही हम इसको बदलाव करेंगे। तो रिपोर्टिंग वर्ब का जो बदलाव होगा वो क्या होगा, वो इस तरीके से होगा। ध्यान रखना है, पहला जो मैं यहां पर आपको जानकारी दे रहा हूं, पहली वो ये कि अगर इस तरीके से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की शुरुआत होगी तो वहां पर हमें एक्सक्लेम्ड या एक्सक्लेम्स शब्द का प्रयोग नहीं करना है। यह आपको एग्जामिनेशन में भी नहीं दिखेगा। ठीक है, सबसे बड़ी बात कि वहां पर हमें विश का प्रयोग करना है या अर्नेस्टली डिजायर का प्रयोग करना है रिपोर्टिंग वर्ब के तौर पर। मतलब जो रिपोर्टिंग वर्ब दिया हुआ है उसे हटा देंगे, रिप्लेस करेंगे किससे, विश से। बाकी सारी चीजें यहां पर सेम ही रहेंगी, उसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा। मतलब कहने का यह है कि जैसे हम इन्वर्टेड कॉमा हटाते थे और दैट का प्रयोग करते थे, उसी तरीके से दैट का प्रयोग करेंगे। एक्सक्लेमेशन का साइन जो है वो हटा देंगे। एक्चुअली इस तरीके से जो सेंटेंस शुरू होता है वो कहीं ना कहीं हमारी चाहत, एक्सक्लेमेशन वाली चाहत, विश को दर्शाता है कि, और वो इमेजिनेशन एक तरह का होता है। आप कह सकते हैं कि प्रेजेंट इमेजिनेशन को रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए जो है हम वहां पर विश का प्रयोग करते हैं और अर्नेस्टली डिजायर का प्रयोग करते हैं, क्योंकि वहां पर एक्सक्लेमेशन यानी एक्सक्लेम शब्द का प्रयोग करना मेरे मीनिंग को गड़बड़ कर देगा। हमने एक्सक्लेमेशन के भाव में वो बात कही है, बट कहीं ना कहीं वो हमारी विश है या वो हमारी डिजायर को रिप्रेजेंट करता है। इसीलिए हम रिपोर्टिंग वर्ब की जगह पर जो है एक्सक्लेम ना लगा करके विश या अर्नेस्टली डिजायर का प्रयोग करते हैं। बाकी सारी चीजें सेम है, सारे प्रोटोकॉल जितनी भी बातें यहां पर है। अगर पर्सन चेंज होने वाला है तो हम उसे करेंगे, अगर टेंस चेंज होने वाला है तो वहां करेंगे। लेकिन चूंकि ये सेंटेंस इमेजिनेशन का है और अगर ये वर्ड से लिखा गया है तो वर्ड को हेडबिन में चेंज नहीं करेंगे। ये ध्यान रखिएगा कि इससे हमारी विश की बात जाहिर होती है, डिजायर की बात जाहिर होती है। तो अगर वहां पर सेंटेंस वर्ड से लिखा गया है तो हम उसे कभी भी हेडबिन में चेंज नहीं करेंगे। ये ध्यान रखना है, उसे कॉपी कर देना है। बाकी साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन भी हटेगा। इन्वर्टेड कॉमा हटाने के बाद रिपोर्टेड स्पीच से पहले दैट लगाएंगे और ये सारे जो शब्द लिखे हुए रहेंगे हम उसको हटा देंगे। हम यहां पर एग्जाम्पल आपके सामने रखते हैं, तब देखिए क्या होगा। बनाइए इसको कि क्या है, ही सेड would that he were alive। अब देखिए कि यहां पर इस सेंटेंस को पढ़ करके ये डायरेक्ट का स्टेटमेंट आपको ऐसा दिखेगा। तो चूंकि यहां पर साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन देख करके आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। यहां बस एक बात आपको ध्यान रखनी है, ये कहीं ना कहीं जो है एक्सक्लेमेशन है, सरप्राइजिंगली वो कहा गया है, वो एक्सक्लेमेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, बट उसके अंदर जो बात निहित है वो कहीं ना कहीं विश की है। तो इसे जो बदलेंगे तो क्या कहेंगे, ही विश्ड, और इन्वर्टेड कॉमा हटाने के बाद दैट लगाएंगे और इसे यहां से हटा देंगे। अब थर्ड पर्सन है, उसका बदलाव यहां पर नहीं करेंगे और वर को जो है वर ही रहने देंगे और यहां अलाइव करके फुल स्टॉप करेंगे। देखिए इसको समझिएगा कि इसको हमने क्यों नहीं किया, क्योंकि इस सेंटेंस में भी जो है वो प्रेजेंट इमेजिनेशन है। प्रेजेंट इमेजिनेशन कहने का मतलब है कि इमेजिनरी सर्कमस्टांसेस यहां पर शो किया गया है। अगर हम इसे हेडबिन में चेंज करेंगे तो मेरे सेंटेंस का मीनिंग ही बदल जाएगा। इसीलिए वर अगर रहेगा तो हम उसे नहीं बदलेंगे और इस तरीके से आपका जो सेंटेंस है वो इनडायरेक्ट में बदल जाएगा। तो यहां पर यह ध्यान रखना है कि मैं एक पैटर्न यहां बता रहा हूं, ऐसे कई तरीके के प्रयोग आपको क्वेश्चन में दिखेंगे। आपको अगर इस तरीके का क्वेश्चन दिखता है और परेशानी महसूस होती है तो नीचे लिखिए मुझे, मैं उसका निदान आपको बताऊंगा। लेकिन इतने हाई लेवल पर बहुत कम ही क्वेश्चन दिखता है। एक्सक्लेमेटरी के लिए दो ही पैटर्न जो है वो प्रेफरेबल भी है और आपको पूछा भी जाता है। एक तो इंटरजेक्शन वाला, दूसरा WH वर्ड सो सच वाला। WH वर्ड के सो सच में जो पीछे मैंने बताया कि कभी कभी जो हम इन्वर्जन यानी कि शुरुआत में जो सब्जेक्ट इट वाज लिखा हुआ है उसको शुरू में ले आते हैं, WH वर्ड सो सच को हटा करके वेरी और ग्रेट अप्लाई करते हैं। वो चाहे तो ना भी कर सकते हैं, सीधे सीधे वैसे रख सकते हैं, टेंस बदल देंगे, पोर्शन बदल देंगे। यहां पर जो दूसरी बात मैं लेकर के आया, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है कि ऐसे बदलाव आपको दिख सकते हैं। तो ध्यान ये रखना है कि साइन भले ही यहां
यहां पर एक्सक्लेमेशन का है, बट इसमें भाव क्या निहित है? भाव निहित है कि वो इच्छा जाहिर कर रहा है। तो यहां पर क्या है? He said would that he were alive। तो इसको क्या हो जाएगा? He wished that he were alive। अब मान लीजिए कि यहां पर कहीं एक सेंटेंस, एक एग्जांपल आपको दिया हुआ हो कि he said oh that I were a king। इसी को एक एग्जांपल और ले लीजिए, इसे मैं मिटा दूं यहां से। मुझे लगता है कि यह बात आप समझ गए होंगे, सिर्फ मैं ये एक उदाहरण के तौर पर आपके सामने रख रहा हूं। ऐसे कई सारे प्रयोग आपको दिख जाएंगे। जैसे देखिए कि डायरेक्ट का एक स्टेटमेंट हम लें और उसमें दिया हुआ हो कि he said oh that I were a king। ठीक है, और इन्वर्टेड कॉमा बंद। बहुत ही आसान है, इसको देख करके फंसने की जरूरत नहीं है कि हमने इस तरह का कुछ देखा नहीं है। कुछ नहीं करना है, ही wished, इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, दैट लगाएंगे। ठीक है, आई को इसके हिसाब से चेंज करेंगे ही, और वर वैसे ही कॉपी हो जाएगा, और ये आपका हो गया कि he wished that he were a king। ये आपका जो है इनडायरेक्ट में बदल गया। देखिए, आज के एपिसोड को मैं यहीं पर समाप्त करूंगा, और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के कंक्लूजन के तौर पर जो मैं आपको कहूंगा कि कई बारी ऐसा हो सकता है कि सेंटेंस में आपको बहुत कुछ एक्सक्लेमेटरी जैसा दिखे, उसमें साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन हो, लेकिन आप यहां पर देखिए कि मैंने क्या किया है। सेंस में जो भाव है, जो सेंटेंस का मूल भाव है, वो एक्सक्लेमेशन का दिख तो रहा है, बट वो कहीं ना कहीं उसकी इच्छा है, अर्नेस्टली डिजायर कह सकते हैं, विश कह सकते हैं। तो हम रिपोर्टिंग वर्ब को वैसे ही बदल रहे हैं। ऐसे अगर किसी प्रकार के नए पैटर्न के सेंटेंस आपको देखने के लिए मिल जाते हैं तो आप मुझे कमेंट करके सूचित कर सकते हैं। बहरहाल उम्मीद यह करता हूं कि पिछले 2 एपिसोड जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के थे, साथ में ये जो आज मैंने बताया कि WH वर्ड सो सच वाले सेंटेंसेस में अगर आप चाहें तो WH वर्ड को बिना रिमूव किए हुए वैसे रख सकते हैं। टेंस और पोर्शन बदलेंगे। जैसे है कि अगर दिया हुआ है व्हाट अ परफॉर्मेंस इट इज, तो आप उसको लिख सकते हैं व्हाट अ परफॉर्मेंस इट वाज। वहां पर व्हाट वैसे रह जाएगा, बस ध्यान ये रखना है कि दैट का प्रयोग व्हाट से पहले नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप दैट का प्रयोग करते हैं तब लिखना पड़ेगा इट वाज अ ग्रेट परफॉर्मेंस, तब WH वर्ड को वहां से हटाना पड़ेगा। और जो ये वाला मैंने बताया कि अगर आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की शुरुआत वुड दैट, ओ दैट, ओ दैट, ओ फोर इस सब से दिखाई देता है, तो उसमें 2 ही चीज ध्यान रखनी है कि रिपोर्टिंग वर्ब में विश या अर्नेस्टली जो है डिजायर का यूज करेंगे, साथ ही वो अमूमन आपको वर से बना हुआ सेंटेंस, क्योंकि एक प्रकार के ये इमेजिनेशन को दिखा रहा है, एक्सक्लेमेशन है बट वो प्रेजेंट इमेजिनेशन को दिखा रहा है। आप देखिए कि ही वर अलाइव, यहां पर है आई वर अ किंग, ये कहीं ना कहीं जो है वो इमेजिनेशन को, प्रेजेंट इमेजिनेशन को एस्टैब्लिश कर रहा है, इसीलिए इस केस में वर का बदलाव नहीं करेंगे, बाकी सारा वैसे ही लगेगा जैसे लगता है कि साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन हटा देंगे, पर्सन का चेंज होगा। उम्मीद करता हूं कि यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा, और जो बात मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं वो बात आप तक पहुंच गई होगी कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को किसी भी तरीके से लिखा जाए। ऑप्शन में मैं सीजीएल वाले के लिए विशेष करके कह रहा हूं कि जो 4 ऑप्शन देता है उसमें यह देखिए कि चारों में से कौन सा बेहतर जो है मीनिंग एक्सप्रेस कर पा रहा है कन्वर्जन के बाद, वही आपका आंसर है। आपको सबसे पहले इसमें अपनी अंडरस्टैंडिंग जनरेट करनी होगी, एंड दैट्स व्हाई मैं ये कहता हूं कि प्रैक्टिस सेट भी बनानी चाहिए, साथ में न्यूज़पेपर रीडिंग तो जारी रखनी ही चाहिए। तो यहां पर उम्मीद करता हूं कि आज ये जो मैंने कंक्लूड किया है और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को खत्म किया है, ये आपको अच्छा लगा होगा और समझ में भी आ गया होगा। अगर इस तरीके का जो ओ दैट, वुड दैट, इस तरीके का कोई नया कुछ दिखता है और आपको परेशानी होती है तो आप मुझे लिख करके बताइए। जब कमेंट बॉक्स का सेशन लेकर के आएंगे तो हम उसमें उसका निदान जरूर बताएंगे। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया आप इसे लाइक कर दें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि यहां से अपलोड की गई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले और आपका कोई भी सेशन मिस ना हो। जो लोग यहां पर पहले जुड़े हुए हैं वो इसे ज्यादा से ज्यादा सोशल नेटवर्किंग साइट पर शेयर करें। पढ़ें, पढ़ाएं, खुश रहें, मस्त रहें। समय है यहां से विदा लेने का, लेकिन जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में एक सूचना दी कि लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स का ऑफलाइन सेंटर अब बोरिंग रोड की जगह अनीशाबाद में है। ये नवाब पथ में है जो कि शालीमार कोल्ड स्टोरेज के अपोजिट है।
अनीसाबाद से बेउर की तरफ जाने पर बीच में निदान हॉस्पिटल के पहले और बेउर से अनीसाबाद की तरफ आने पर निदान हॉस्पिटल के जस्ट बाद एक पतली गली अंदर की तरफ गई है, शालीमार कोल्ड स्टोरेज के अपोजिट। आप वहां पर आइए। पुराना जो कांटेक्ट नंबर है जो आपको मैंने इससे पहले दे रखा है वही सारी चीजें हैं, सिर्फ एड्रेस बदला है, व्यवस्था वही है। 90 मिनट की आपकी क्लास है, मंडे टू फ्राइडे क्लास है। बेसिक आपको A to Z आना चाहिए, नहीं ABCD आपको आनी चाहिए। बस थोड़ा बहुत पढ़ लो, थोड़ा बहुत लिख लो, समझने की जरूरत नहीं, वो हम सिखाएंगे। अपनी अंडरस्टैंडिंग जनरेट करते रहिए, अपने इंग्लिश के ज्ञान को बढ़ाते रहिए, बहुत जल्द आप सफल होंगे। समय है यहां से विदा लेने का, लेकिन मैं यहां बता दूं कि तैयार रहिएगा कि इसके बाद लेट का जो एक कंक्लूजन वाला आखिरी एपिसोड है वो भी हम लेकर के आएंगे। तो लेट पर जो एपिसोड मैंने बताया है आप उसे देख लीजिए, उसमें कोई दुविधा है वो लिख करके मुझे सूचित कीजिए। बहुत जल्द एरर स्पॉटिंग के प्रीवियस ईयर सेट का जो 46वां बचा हुआ है हम उसके सॉल्यूशन के साथ भी उपस्थित होंगे, साथ ही वॉइस के एरर के क्वेश्चंस भी अवेलेबल कराएंगे, उसको सॉल्यूशन पर लाएंगे, उसको सॉल्व करके बताएंगे। साथ ही नैरेशन अब खत्म होने वाला है, 2, 4, 5 एपिसोड में इसको खत्म करेंगे, नया चैप्टर जल्दी शुरू करेंगे। यही होप है कि बहुत जल्द आपकी अंग्रेजी अच्छी कर पाने में हम आपकी बहुत ज्यादा से ज्यादा मदद कर पाएंगे। समय है यहां से विदा लेने का, अगले दिन फिर मिलते हैं। तब तक के लिए लर्निंग इंग्लिश विदाउट रूल्स के सेशन से दिस इज BK सिंह साइनिंग ऑफ। कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।